हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे मैथ का पेडागोजी सेक्शन, टॉपिक नंबर 1। अब जिस प्रकार का पेपर आता है सीटेट में, उसी प्रकार का क्वेश्चन अब किया जाएगा प्रैक्टिस सेट के तौर पर। टॉपिक वाइज हर टॉपिक का क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक ना। आज पहली टॉपिक है हमारी गणित का स्वरूप, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में कहता है 2 + 2 = 4, इसलिए सही है क्योंकि किताब में लिखा है। यह कथन गणित के किस स्वभाव की गलत समझ को दर्शाता है। देखिए क्या होता है ना, किताब में अगर कुछ भी लिख दिया जाए तो ये नहीं है कि वो सही ही माना जाएगा, ठीक ना, गलत भी हो सकता है। तो इसलिए जो तय करेगा वह तर्क और प्रमाण के साथ अगर रहेगा तभी वह माना जाएगा कि सही है। तो इसका मतलब तर्क की बात करेगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तर्कशीलता। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। एक छात्र कहता है रेखा को हम देख नहीं सकते फिर भी उसके बारे में पढ़ते हैं। यह गणित के किस स्वभाव को दर्शा रहा है। कोई छात्र वो कह रहा है कि हम रेखा को नहीं देख सकते हैं सर, फिर भी गणित में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसका जो मतलब है, भौतिक रूप से नहीं देख सकते हैं लेकिन फिर भी मानसिक रूप से उसे हम समझते हैं। तो इसका मतलब है कि जब नहीं देख पा रहे हैं तो यह अमूर्त हो जाएगा, ठीक ना। तो अमूर्तता के स्वभाव को यह दर्शा रहा है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है। एक शिक्षक कहता है गणित के नियम हर देश में एक जैसे होते हैं। यह कथन किस स्वभाव से संबंधित है। तो कोई शिक्षक है वो कह रहा है कि जो गणित का नियम है ना, पूरे देश में एक ही जैसे होते हैं। किसी भी देश में जाओ वो एक ही जैसे होते हैं। तो इसका मतलब है कि सार्वभौमिक, सब जगह की बात कर रहा है, सब जगह की, पूरे पृथ्वी की बात कर रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा सार्वभौमिकता को यह संबोधित कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चाहे भारत हो या जापान हो, हर जगह नियम यही है, चलेगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। गणित की कक्षा में शिक्षक केवल सूत्र लिखवाता है परंतु उसके पीछे का कारण नहीं बताता। यह स्थिति गणित के किस स्वभाव के विकास में बाधा है। कह रहा है सिर्फ गणित में जो सूत्र है उसको लिखवा दे रहा है लेकिन उसको समझा नहीं रहा है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसमें बाधा डाल रहा है, तर्क शक्ति में। तर्क शक्ति, सूत्र लिखवाने का मतलब हो जाएगा सिर्फ रटवा रहा है, ठीक ना। तो किसका अभाव हो रहा है यहाँ पर, तर्क दे करके अगर लिखवाता तब हो जा करके सही माना जाता है। लेकिन इसका जो स्वभाव में जो बाधा डाल रहा है, तर्क शक्ति में बाधा डाल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तर्कशीलता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5 है। एक दुकानदार बिना कागज कलम के हिसाब लगा लेता है। यह गणित के किस स्वभाव को दर्शा रहा है। मतलब एक दुकानदार है, बिना कागज कलम के क्या कर रहा है, जोड़ ले रहा है, घटा दे रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि यह दुकानदार जो है दैनिक जीवन में क्या कर रहा है, गणित का प्रयोग कर रहा है, हमेशा उपयोग कर रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा उपयोगिता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। एक प्रश्न को छात्र 3 अलग अलग तरीकों से हल करता है। यह गणित के किस स्वभाव का उदाहरण है। मतलब एक प्रश्न है, उस छात्र क्या कर रहा है, 3 तरीके से हल कर रहा है, ठीक ना। इसका मतलब है कि वो रचना कर रहा है, रचनात्मक हो जाएगा ना, क्योंकि 3 तरीके से हल कर रहा है। नई सोच उसको विकसित हो रही है। नई सोच मतलब रचनात्मकता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7 है। यदि गणित को केवल चिन्हों और सूत्रों तक सीमित कर दिया जाए तो विद्यार्थी किस स्वभाव को सबसे कम अनुभव करेगा। तो क्वेश्चन कर रहा है अगर गणित है, अगर उनके चिन्हों को सूत्रों तक ही सीमित कर दिया जाएगा तो विद्यार्थी किस स्वभाव को सबसे कम अनुभव करेगा, ठीक ना। तो इसका मतलब है जो सबसे कम अनुभव क्या करेगा, तर्कशीलता। सूत्र में तो लिखा हुआ है तो तर्क करेगा ही नहीं, ठीक ना। जब तर्क नहीं करेगा तो चिन्ह को समझेगा नहीं, ठीक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। एक व्यक्ति कहता है मुझे दुकान पर हिसाब करने के लिए गणित की ज़रूरत नहीं। यह कथन गणित के किस स्वभाव का खंडन करता है। भाई क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वह कह रहा है कि मुझे दुकान पर हिसाब करने के लिए गणित ज़रूरी नहीं है।
तो ये किस स्वभाव का खंडन कर रहा है? इसका मतलब उपयोग नहीं कर रहा है, उसको उपयोग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उपयोगिता, ठीक ना, उपयोगिता का खंडन कर रहा है। दुकान में क्या होता है? लेन देन, समय, माप, हर जगह क्या होता है? गणित की जरूरत होती ही है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। गणित को निश्चितता का विज्ञान कहा जाता है क्योंकि, देखिए गणित जो होता है ना, एक निश्चित होता है, उसका जो उत्तर होता है स्पष्ट होता है, साफ होता है, ठीक ना। उसमें नहीं है कि 2 + 2 = 4 ही होगा, 5 नहीं हो सकता, ठीक ना, स्पष्ट होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके सभी निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित ही होते हैं, ठीक ना, स्पष्ट होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। गणित को तार्किक विषय क्यों कहा जाता है? तो देखिए तार्किक विषय कहने का जो सबसे मेन कारण होता है, इसमें कथन होता है, कारण होता है, प्रमाण होता है, इसी क्रम में क्या होता है? सत्य को सिद्ध होता है, हमेशा सत्य सिद्ध किया जाता है, ठीक ना। इसलिए गणित को तार्किक विषय कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोचने वाली बात होती है, तर्क करने वाली बात होती है हर जगह, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि हर निष्कर्ष पर तर्क आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 11। 11 है, यदि पाई का मान पूरी दुनिया में समान है तो यह गणित के किस स्वभाव का उदाहरण है? कह रहा है ना कि अगर पाई का जो मान है पूरी दुनिया में एक समान है तो ये गणित का किस स्वभाव को दर्शा रहा है? जब पूरी दुनिया की बात कर दिया ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या दिखा रहा है? सार्वभौमिकता दिखा रहा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सार्वभौमिकता। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12। देखिए अब क्वेश्चन हार्ड लेवल के आएंगे, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक ना। गणित को रचनात्मक विषय कहना किस कारण से उचित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें चित्र बनाए जाते हैं। दूसरा है, इसमें उत्तर पहले से तय होते हैं। तीसरा है, इसमें समस्या हल करने के अनेक तरीके संभव है। चौथा, इसमें केवल नियमों का पालन किया जाता है। देखो केवल आ गया तो गलत हो गया। करा इसमें चित्र बनाए जाते हैं, चित्र नहीं बनाए जाते हैं, चित्र के साथ लिखा भी जाता है और सुना भी जाता है, बोला भी जाता है, ठीक ना। 4 बोलना है तो उसमें चित्र की खाली चित्र बनाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सोच होनी चाहिए, अलग अलग सोच होती है, इसमें रचनात्मक सोच होती है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पहले से तय भी नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा इसमें समस्या हल करने के अनेक तरीके संभव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 13। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करते हुए चलिए आप लोगों से यही गुजारिश है। प्रश्न नंबर 13 है, यदि गणित को केवल सूत्रों तक सीमित कर दिया जाए तो गणित का कौन सा स्वभाव सबसे पहले समाप्त होगा? तो बताइए। तो गणित का जो स्वभाव होता है ना, जो सबसे पहले समाप्त होने वाला, वह तर्कशीलता जो हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, रटना हो जाएगा। जब सूत्र नहीं रहेगा तो क्या इसका मतलब हो गया? और रटना, और सोच क्या होगी? रटने से खत्म हो जाएगी। जब सोच खत्म हो जाएगी तब तर्कशीलता भी खत्म हो जाएगी। इसका सही जवाब हो जाएगा तर्कशीलता। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 14। गणित एक अमूर्त विषय है, फिर भी यह वास्तविक जीवन से गहराई से जुड़ा है। यह कथन गणित के किस स्वभाव को सबसे अच्छे रूप में दर्शाता है? कह गणित एक अमूर्त विषय है, फिर भी यह वास्तविक जीवन की गहराई से जुड़ा है। इसका मतलब है कि जीवन उपयोगी होता है ना, गणित हर जगह जीवन उपयोगी है, तार्किक है, जीवन उपयोगी है। जैसे दैनिक जीवन में समय, पैसा, दूरी, माप सब इसी से जुड़ा होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गणित तार्किक एवं जीवन उपयोगी विषय है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए केवल है तो नकारात्मक कट जाएगा, केवल नकारात्मक रटने योग्य वाली बात नहीं होती है, ये भी नकारात्मक होगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। 15 लास्ट में हम कराएंगे। यदि कोई शिक्षक कहता है गणित में उत्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो देखिए जो उत्तर से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है गणित में, तो
यह गणित के किस स्वभाव को दर्शा रहा है? उत्तर से ज़्यादा प्रक्रिया जरूरी है। प्रक्रिया किस प्रक्रिया से आप कर रहे हैं, गणित लगा रहे हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब होता है प्रक्रिया तर्क प्रधान विषय होता है, ठीक ना। गणित एक प्रक्रिया के साथ साथ तर्क प्रधान विषय होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। गणित को तर्क की भाषा कहा जाता है क्योंकि देखिए गणित में क्या होता है, हर जगह तर्क की बात होती है, तर्कशीलता होती है इसमें। सूत्र के कारण, हर नियम में सूत्र के कारण नहीं हो सकता, लेकिन जो तर्क जरूरी है, तर्क नहीं रहेगा तो आप गणित हल नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक कथन का तार्किक आधार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये कठिन और याद नियम करना और केवल ये नकारात्मक होगा, ठीक। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18 है, एक छात्र कहता है मुझे गणित बेकार लगता है, इसका जीवन में कोई उपयोग नहीं। यह सोच गणित के किस स्वभाव की गलत समझ दर्शाती है? एक छात्र है, वह कह रहा है कि मुझे गणित बेकार लगता है, जीवन में गणित का कोई उपयोग नहीं है। तो इसका मतलब वो क्या करना चाह रहा है, उपयोगिता नहीं है उसके पास, उपयोगिता नहीं है, उपयोग नहीं करना चाह रहा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपयोग नहीं कर रहा है वो गणित का, तभी ये बात कर रहा है ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। गणित में प्लस माइनस, गुणा, भाग और करड़ी आदि चिन्हों का प्रयोग यह दर्शाता है कि गणित क्या है, कठिन विषय नहीं, कठिन की बात नहीं होती है। भाषा रहित विषय ये भी नहीं, प्रतीकात्मक विषय है, ठीक है। इसमें यह क्या है, सब प्रतीक है। प्लस माइनस, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये सब क्या है, प्लस प्रतीक है गणित में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20। ये सब प्रतीक का मतलब क्या होता है बताइए? कम शब्दों में ज़्यादा अर्थ, ठीक ना। प्रतीक का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रतीक बना देंगे, तो जैसे मान लीजिए ये बना दिए चतुर्भुज, इसको हम बोलेंगे वर्ग बोल दे रहे हैं, ठीक ना। चारों भुजा बराबर होती है वर्ग की, तो वर्ग बोल दिए। तो अगर वर्ग का ये इस तरह हम बना दिए तो जान जाएंगे ना ये प्रतीक है, तो पता चल गया कि वर्ग है। अगर इसी को हम बोल के बोले तो कहे कि एक भुजा सीधी खींचो, एक भुजा भुजा ऊपर की, उसके ऊपर एक भुजा, फिर उसके एक दो भुजाओं को मिला दो और सभी भुजाओं को मिलाओ, तो ये बनेगा एक, सभी का 90 अंश डिग्री कोण होना चाहिए। तब इसको क्या कहेंगे, इतना बड़ा हो जाएगा ना। और इसी तरह तुरंत इस तरह देख करके वो बता देगा क्या है, यह वर्ग है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20। यदि एक गणितीय नियम भारत, अमेरिका और जापान में समान रूप से सही है तो यह गणित की किस स्वभाव को दर्शाएगा? जब सभी जगह समान रहेगा ना तो सार्वभौमिकता को दर्शाएगा, ठीक ना, सीधे सीधे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। गणित को रचनात्मक विषय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तर्क शक्ति होती है, नए तरीके होते हैं, सोच होती है, समाधान होता है, कई तरीके की सोच होती है, कई तरीके के समाधान होते हैं, कई तरीके की तर्क होता है, ठीक ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रचनात्मक विषय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें चित्र बनते नहीं, केवल सूत्र नहीं, इसमें पहले से तय होते भी नहीं, इनमें नए तरीके, जो तरीकों के समस्या हल किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। यदि गणित को केवल रटने का विषय बना दिया जाए तो गणित का कौन सा स्वभाव सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो जब सिर्फ रटा जाएगा ना तो तर्कशीलता जो है वो प्रभावित हो जाएगी, ठीक ना। तर्क वाली बातें नहीं रह जाएगी, नई सोच की बातें नहीं रह जाएगी, नए तरीके से हल करने की बातें नहीं रह जाएगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 23। किसी गणितीय कथन को तब तक सत्य नहीं माना जा सकता जब तक उसका प्रमाण न हो। यह कथन गणित के किस स्वभाव को दर्शाता है? मतलब तर्क की बात कर रहा है, ठीक ना। तर्क करेंगे तो तभी ना प्रमाण मिलेगा। जब आप तर्क करेंगे कि ये कैसे हुआ है
तो जब वो बताया जाएगा तो प्रमाण ही बताया जा रहा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 24। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोगों से बहुत बड़ी गुजारिश है। बिंदु का कोई आकार नहीं होता फिर भी उसका अध्ययन किया जाता है, यह गणित के किस स्वभाव का उदाहरण है। देखिए एक बिंदु इस तरह हम बना देंगे, इसका आकार नहीं है, ठीक है ना। इसका कोई आकार नहीं, क्या बोलेंगे इसको, गोल बोलेंगे, गोल भी नहीं बोलेंगे, न सर्कल न वृत्त बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। इस तरह बिंदु है, ठीक ना, इसका आकार नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि किसको दर्शा रहा है, अमूर्तता को दर्शा रहा है, मतलब अमूर्त है, इसको हम देख नहीं पाते हैं, इसको नहीं दिखाई देता है, समझा नहीं जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अब देखेंगे 25। यदि गणित में चिन्हों के स्थान पर लंबे वाक्यों का प्रयोग किया जाए तो गणित का कौन सा स्वभाव सबसे अधिक प्रभावित होगा। देखिए जब गणित जो है, जो चिन्हों जो प्रतीक है उसके स्थान पर लंबी लंबी बातें किया जाए, बोल कर कहा जाए, तो इसका मतलब है कि किसको प्रभावित कर रहा है, प्रतीक को ना, ये प्रतीक को प्रभावित कर रहा है, तो इसका मतलब प्रतीकात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। समय देखना, दूरी मापना, पैसे का हिसाब रखना, यह गणित के किस स्वभाव को दर्शाता है। देखिए जब समय देख रहा है लड़का, पैसा गिन रहा है और क्या कर रहा है, दूरी माप रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये उपयोग कर रहा है गणित का, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। यदि किसी गणितीय नियम को किसी देश की भाषा बदलने पर भी बदला नहीं जा सकता तो यह किस स्वभाव को दर्शाता है। गणित जो होता है ना, गणित का जो नियम है, चाहे वो देश की भाषा बदले या चाहे न बदले, पूरे देश में क्या होता है, एक ही नियम चलता है। जैसे एक नियम चलने का मतलब है 2+2 अगर रहेगा तो 4 ही हर जगह होगा, ये नहीं कि किसी देश में 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब सार्वभौमिकता को यह दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 28। एक ही गणितीय समस्या को कई तरीकों से हल किया जा सकता है, यह कथन किस स्वभाव को है। जब कई तरीके से हल किया जाएगा ना तो रचनात्मकता होगी, ठीक ना। नई सोच का मतलब होता है नई सोच से हल करेंगे कई तरीके से, तो इसका मतलब है कि रचना कर रहे हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 29। 29 है, यदि गणित को केवल सूत्र याद कराने तक सीमित कर दिया जाए तो सबसे पहले कौन सा स्वभाव समाप्त होगा। सूत्र की बात हो जाएगी तो तर्क क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। गणित सभी विज्ञानों की भाषा है, यह कथन मुख्यतः किस स्वभाव को दर्शाता है। सभी विज्ञानों की भाषा है तो इसका मतलब है कि प्रतीकात्मक को दर्शा रहा है, ठीक ना। प्रतीकों के माध्यम से विचार व्यक्त करना, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रतीकात्मक बोलते हैं, ठीक ना। अभी मान लीजिए हमको एक वर्ग बनाना है, तो वर्ग जैसे हम कहेंगे तो वर्ग का चित्र जो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि उसमें क्या होता है, 4 भुजा होती है और चारों भुजा एक दूसरे के 90 डिग्री पर जुड़ी होती है, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 30 तो पूरा हो गया, और 15वां जो क्वेश्चन बचा था उसको देख लेते हैं। 15वां जो था बचा हुआ उसको देखते हैं। किसी गणितीय कथन को तब तक सत्य नहीं माना जा सकता जब तक उसका प्रमाण न हो, यह कथन किस स्वभाव को दर्शाता है। तो देखिए प्रमाण की बात आ गई ना, तो इसका मतलब है कि यह किसको दर्शाएगा, तर्कशीलता को, ठीक ना, तर्क करने वाली बात। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। अब ऐसे ही अब टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन कराया जाएगा, हर टॉपिक में जितने क्वेश्चन है बेहतर तरीके से समझाए जाएंगे, ठीक ना।